हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी मोस्ट एक्सपेक्टेड की। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। इससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, सो उसको हम देखेंगे। सो आइए हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़े व्यक्ति की आयु है। सो यहाँ पे मोहन और सोहन के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? 1:2 दिया गया है। कह रहा है कि 7 वर्ष बाद जो इनका आयु का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:5। ठीक है। अब अगर हम देखें सो इनके बीच, दोनों के बीच रेशियो का कितना डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, लेकिन ये दोनों तो सेम होनी चाहिए। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो डिफरेंस दिया गया है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ऊपर 1 का डिफरेंस दिया गया है सो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैल्यू सेम रहेगी। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से दूसरा पेन ले लेता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, अब यहाँ अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। और इन दोनों में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगी। 5 से अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे 5 में या 3 में तो ये दोनों सेम ही रहेंगी। सो अब जो है पहले वाली उस वैल्यू को आप भूल जाइए, ऊपर की वैल्यू को भूल जाइए, सिंपल से। अब जो आपका आ गया नया रेशियो वो क्या आ गया? ये आ गया 2:4। अब देखिए 2 और 5 में डिफरेंस देखेंगे तो 1 है, 2 और 3 में डिफरेंस देखेंगे तो क्या है? 1 है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 का डिफरेंस है लेकिन दिया गया है 7 का डिफरेंस। इससे कितने गुना ज्यादा? इससे 7 गुना ज्यादा। तो जो है अब प्रेजेंट एज इसकी क्या हो जाएगी? बड़े की 7 चौक 28, यानी कि 28 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपसे छोटे का पूछ देता तो वो क्या हो जाता? इंटू 7 कर देंगे तो ये हो जाता 14। तो हमसे पूछा है बड़े की, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 28 वर्ष। चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात 8:11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए? अब देखिए, अगर आम यहाँ पे और नीम का अनुपात देखूं मैं तो वो दिया गया 11। तो अब एक बात बताइए, ये अगर बगीचा है यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये रेशियो में दोनों कितने हो जा रहे हैं? 19 हो जा रहे हैं। तो अगर ये 19 होता तो यहाँ पे 8 पेड़ किसका होता? आम का होता, और 11 पेड़ किसका होता? नीम का होता। लेकिन ये कह रहा है कि ये बगीचे में 19 पेड़ नहीं है, ये जो है 361 पेड़ है, यानी 361 पेड़ है। इससे कितने गुना ज्यादा? सो इससे 19 गुना ज्यादा। सो अब पूछा है हमसे कि तो नीम के पेड़ों की संख्या बताना है। सो यहाँ पे नीम का पेड़ कितना है? 11। तो ये क्या हो जाएगा? 11 ना होके ये भी 19 गुना ज्यादा होगा। कितना हो गया ये? 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 1 20, यानी कि ये हो जाएगा 209 आपका आंसर। कहीं भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, x बराबर -14 + 4 एंड y बराबर 4 - 14, देन xy बराबर व्हाट? ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए। चलिए आइए देखते हैं। x की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे -14 + 4 दी गई है, अब यहाँ से बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -10। अब y बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है? y बराबर दिया गया है 4 - 14। सो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -10। अब देखिए, जिनको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है मैं बता दूं माइनस कैसे है। जिसकी साइन बड़ी उसका यहाँ पे साइन लिख देंगे। ठीक है। अब जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे लिखा गया है -16 + 4, क्या होगा? सो ये क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए साइन किसकी बड़ी है?
प्लस वाले की बड़ी है कि माइनस वाले की बड़ी है? सो ऑब्वियस सी बात है माइनस वाली की बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा -12। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सो अब पूछा है हमसे एक्स वाई। सो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है -10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -10। सो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये 100, एक्स वाई बराबर 100, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट करके आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्लस इंटू प्लस अगर रहेगा सो ये होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस अगर रहेगा तो ये क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस रहता है ये क्या होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये जो है ये आपको आई होप कि पता होगा, जिनको नहीं पता है ये आप अपनी कॉपी में उतार लें। ठीक है, सो वहीं से यहाँ पे माइनस और माइनस में जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाता है प्लस बन जाता है, तो +100 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 98। आपको 2 और 98 का मध्य अनुपाती बताना है। अब मध्य अनुपाती क्या होता है, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 2:x समानुपात x अनुपात 98। यानी कि अगर हम लिखते हैं तो 2/x बराबर x/98। सो यहाँ से अगर हम x स्क्वायर की देखें वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 98, x की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा √2 इंटू 98। तो अब देखिए इतना हम ना करके सिंपल हम यहीं पे कर देंगे। यहाँ पे अगर आपसे कभी भी मध्य अनुपाती पूछे तो आप सीधे b बराबर मान लीजिए कि ये इसको हम x माने या b जो भी आपको मानना है मान लीजिए √a इंटू सी। ए क्या होता है फर्स्ट नंबर और c क्या होता है जो थर्ड नंबर होता है, यानी कि तृतीय अनुपाती जो होता है। सो a c जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ना a b c, a अनुपात b अनुपात c। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुणे 98 √अंडर के अंदर। अब यहाँ पे 2 और अगर हम 98 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए 14 को भी 2 भाग में तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7। सो ये क्या हो जाएगा अब रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 यहाँ पे अंदर है तो 2 गुणे 7 इक्वल टू 14। ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है वर्गमूल कितना है, यानी कि आपको 4624 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से एक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए वर्गमूल जिनको निकालने नहीं आता है मैं बता देता हूं सिंपल से। वर्गमूल निकालने के लिए पहले जो क्वेश्चंस के लास्ट इकाई अंक से आप 2 डिजिट आपको लेना है, इकाई अंक से आपको 2 डिजिट लेना है, इसको 2 भाग में करना है। अब इधर जो भी हो उसको नहीं देखना है, इसको देखना है। 2 डिजिट लेने के बाद जो लास्ट अंक है वो देखना है कौन से नंबर का स्क्वायर है 1 से लेके 9 तक। अब 1 से अगर 9 तक आप देखेंगे कौन से नंबर का ये स्क्वायर हो रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर है। उसके बाद किसका स्क्वायर है 3 का क्या होता है 6 होता है, नहीं, यानी ये 8 का स्क्वायर है। यानी कि एक 2 का स्क्वायर में आता है 4 और 8 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। यानी कि इकाई अंक जो है ये इन दोनों के स्क्वायर में आता है। ठीक है, उसके बाद जो इधर वाला पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट होगा, उसको हम देखेंगे वो जो नंबर है वो कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये किसके 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। सो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो जो छोटा वाला नंबर होगा उसको आप लिख लेंगे पहले, यानी कि ये हमने लिख लिया, क्या हो गया 6। अब या तो ये 62 होगा या तो 68 होगा, इन्हीं दोनों में से होगा, कोई ना कोई होगा। तो हम पहले जो बाकी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 62 या 68 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 68, तो ये हो जाएगा 66 होगा ही नहीं। अगर इसमें 62 भी कहीं ऑप्शन में दे दिया होता तब हम इसको पूरा निकालते। अब देखिए अगर पूरा निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे 6 और 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाता है 6 7 42। यानी अगर ये गुणा करने पे नंबर ज्यादा आ रहा है तो उसमें से बड़ा वाला हो जाएगा, और अगर नंबर कम आ रहा है तो छोटा वाला हो जाएगा। तो गुणा करने पे 42 से ये संख्या ज्यादा है तो यानी कि बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि 68 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस के आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
40 संख्या प्राप्त करने के लिए 6.2/9 को किससे गुणा किया जाना चाहिए। यानी कि हमें टू गेट द नंबर 40 द नंबर 6.2/9 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ, किससे करना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6.2/9 को किससे गुणा किया जाना चाहिए कि हमें जो है संख्या 40 प्राप्त हो। तो आइए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 9 54 और 2 56/9 इंटू एक्स बराबर 40। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 56x बराबर क्या हो जाएगा 40 इंटू 9, और यहाँ से x बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे में 56। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 8 5 40 8 7 56 यानी 9 5 45/7, तो ये क्या हो गया 7 6 42 और 6.3/7 आ जाएगा आपको आंसर। यानी कि 6.3/7 से अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये 40 आएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। आप लोग की कमेंट आ रही थी कि सर ऑप्शन में 10 है ही नहीं, तो एक बात बताइए, वो टाइपिंग एरर हो गया था। सो आपको ऑप्शन से क्या मतलब है, अगर एग्जाम में ऑप्शन में गलती दे दिया है, अगर ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं नॉन ऑफ दीज डाल दूं, इसीलिए मैं बहुत से क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चों को आदत पड़ जाती है ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो अगर ऑप्शन में गलती है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए हम फिर से एक बार इस सवाल को हम कर लेते हैं। आपके डाउट के लिए मैंने ये सवाल ले लिया। देखिए 1:2:3:4 में 4 संख्याएं दी गई हैं, इसको हम A, B, C और D मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x:2x:3x:4x। अब हम इनको सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है 4 3 7x 2 9x x 10x, यानी कि ये टोटल जो है ये 10x हो जाएगा। लेकिन टोटल योग कितना दिया है 100 दिया है, इसके बराबर हो जाएगा 100। सो यहाँ से x की वैल्यू हमें निकल जाएगी 10। सो अब आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 1x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10 बराबर 10। और सबसे बड़ी पूछती तो ये हो जाता आपका 40। तो ये ऑप्शन नंबर सी अब सही हो गया। चलिए ठीक है, आज हमने आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए थे। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।